अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस कलेक्टिव रीडिंग में हम बात करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं। क्या वो अगर आपसे बात करें तो वो क्या करना चाहेंगे, या वो अगर इस वक्त सोच रहे हैं तो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को पहले भी बताती चलूँ कि ऑब्वियसली जो आपकी रियलिटी होती है वो यूनिवर्स को ही पता होती है। हम तो सिर्फ एनर्जी से कनेक्ट होकर आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो सिर्फ वही आप लोग लें, बाकी को आप जो है वो छोड़ दें। आज की जो एनर्जीज हैं थोड़ी हैवी भी हैं, थोड़ी इमोशनल हैं, थोड़ी होपफुल भी हो सके हैं। अगर आपका पर्सन आजकल डिस्टेंस पे है ना, तो साइलेंट है या आए जाए वाली एनर्जी है, तो ये रीडिंग उनकी करंट फीलिंग्स बहुत क्लियरली रिवील करेगा। लेकिन अगर आपकी लाइक बातचीत हो रही है, बस पर्सन से कोई प्रॉब्लम है, तो मे बी ये एनर्जी आप लोगों के लिए नहीं होगी, ठीक है। तो मैं उनके लिए ये एनर्जी कर रही हूँ जिनकी हाँ बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है ये इस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो कार्ड हमारे पास है, इमोशनल रियलाइजेशन। लाइक लाइक ये रियलाइज़ कर रहे हैं इस टाइम पे। सबसे पहले कार्ड में हमारे पास जो रियलाइजेशन का है ना, मेजर मेजर रियलाइजेशन है। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका कनेक्शन कैजुअल नहीं था। उनको समझ आ गया है कि आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट थी। ये कार्ड बताता है कि दिल उन्हें वापस पुश कर रहा है, बट उनको खुद ही समझ नहीं आ रही कि उनको क्या करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ट्रूली फील कर रहे हैं आपके बारे में, लेकिन कंफ्यूज भी हैं समहाउ। रियलाइज़ तो उनको हो रहा है कि आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने कुछ गलत कर दिया है। रिग्रेट राइजिंग, इस रियलाइजेशन के साथ रिग्रेट भी आ रहा है। शायद उन्होंने ना आपको इग्नोर किया था, या आपको लाइक बहुत ज़्यादा ना अजीब सा, जैसे आप हैं नहीं हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह की सिचुएशन में लिया था आपको। या अपनी ईगो दिखा रहे थे कि जब दिल चाहा मैसेज का जवाब दे दिया, जब दिल चाहा आ गया, जब दिल चाहा चले गया, इस तरह से। तो अब ये भी था कि उनको ये भी था कि आप जो हैं, अगर वो आप तब भी उनको देंगे जब वो नहीं भी देंगे। तो अब वो सिचुएशन जब ख़त्म हुई है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से टूट चुके हैं। वो रिग्रेट है में हैं, उनके हार्ट जो है वो इस तरह से है कि वो बिल्ड ही नहीं हो पा रहा। वो सोच रहे हैं कि मैं बेटर बिहेव कर सकता हूँ, सकती हूँ, अगर मैं इस तरह से ना करूँ, लेकिन वो कर ही नहीं सकते। वो कर ही नहीं पा रहे। वो लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस वक्त। लाइक बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करें। दूसरी बार रियलाइज़ का कार्ड आया कि वो आपकी वैल्यू रियलाइज़ कर रहे हैं, और ये बहुत इंटेंस एनर्जी है। इस टाइम पे वो पर्सन बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है। ये दोनों कार्ड्स एक साथ बहुत पावरफुल हैं, रिग्रेट और वैल्यू रियलाइजेशन। आपकी वैल्यू अब उन्हें क्लियरली दिख रही है, बट फिर भी वो बोल नहीं पा रहे। उनके लिए बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो चीज़ हम लूज़ होने के बाद समझते हैं ना, वो उनको आज समझ आ रही है। एक्चुअली दे नो नाउ यू वर जेन्युइन, मतलब कि वो बहुत इस चीज़ को ना फील कर रहे हैं कि आप बहुत जेन्युइन थे। उन्होंने ही बहुत कोई अच्छी चीज़ गंवा दी है। जैसे कोई चीज़ खो जाए ना आपकी, एक अच्छी वाली कोई अच्छी चीज़ खो जाए आपकी, तो आपको दुःख होता है, ऐसे ही उनको दुःख हो रहा है। फियर ऑफ रिजेक्शन, उनको ये भी है कि अगर अब वो वापस आ गए तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से फिर स्टार्ट होता है, ठीक है। उनको डर लग रहा है कि अगर को वो वापस आएंगे तो या पता नहीं आप बात भी करेंगे कि नहीं, शायद आप उन्हें एक्सेप्ट ही ना करें। उनका ईगो बोलता है डोंट गो, उनका हार्ट बोलता है कि जस्ट ट्राई वंस। ये टग ऑफ वॉर चल रहा है उनके माइंड में, और उनको बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहा है ये सब कुछ, कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप आगे क्या स्टेप लेना चाहिए। क्योंकि जब आपका लाइक इस तरह की सिचुएशन आती है ना, कि जब आप खुद ही अपने आप को समझा रहे होते हैं ना कि ये नहीं, ये इस तरह नहीं, उस तरह करना चाहिए, तो बंदा प्रॉब्लम में आ जाता है कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे कोई मशवरा भी तो देने वाला नहीं है। और ख़ास करके ना ऐसी बातें बंदा हर किसी से छुपा ही रहा होता है। drawn to you, like despite the fear they still feel pulled towards you। आपकी एनर्जी उनको
अट्रैक्ट करती है, चाहे वो जितना भी बिज़ी हों या दूसरों से घूमें फिरें, बातें करें, अपने आप को बिज़ी रखें। वो फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम में थे, ये पर्सन जिनकी मैं एनर्जी में ट्यून है ना, वो ये फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम में थे। अब भी थोड़ा-सा है, लेकिन उन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठाए हैं। उनका माइंड बार-बार आप पर ही स्विच हो जाता है। वो जितनी भी कोशिश करें अपने आप को इधर-उधर स्टडीज़ में बिज़ी करने की, अपने आप को लाइक कोई जॉब वगैरह, कोई बिज़नेस वगैरह कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करें कि मैं ये भी काम कर लूँ, मैं वो भी काम कर लूँ, ताकि मुझे वो बीच में एक्चुअली में बिज़ी इसलिए भी रख रहे थे कि ताकि मुझे किसी की याद ही ना आए, और उनको नहीं भी आती एक्चुअली। लेकिन जब कोई पार्टनरशिप करने का वो होता है ना, तो तब उनको बहुत ज़्यादा याद आती है। हिडन इमोशंस, ये पर्सन फील बहुत करता है बट दिखाता नहीं है। वो कुछ भी एक्टिव नहीं होते। आपको लगेगा कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जो जितना ज़्यादा एंजॉय करता है ना, उतना ज़्यादा उसको एक्चुअली अंदर से प्रॉब्लम होती है। वो अपने आप को बिजी रख रहा होता है, उनके इमोशंस अंदर दबे हुए हैं। एंड ऑनेस्टली यही रीज़न है स्लो मोमेंट का। दे आर फीलिंग बट हाइडिंग, बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं वो इंसान, जो भी हैं वो। मेमोरीज ट्रिगर्ड, आज कोई मेमोरी ट्रिगर हुई है, कोई सॉन्ग, कोई आपकी पिक्चर, कोई मैसेज, या आपकी कोई पुरानी कन्वर्सेशन को याद आ गई, या उन्होंने खोल ली, आप लोगों की कोई चैट ऐसी हुई, या कोई रैंडम मोमेंट और उस मेमोरी ने उन्हें थोड़ा लाइक शेक किया है। वाई एम आई स्टिल थिंकिंग अबाउट दैम, क्यों मैं उसी पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ अब भी। ये थॉट उनके माइंड में बार बार आ रहा है, बहुत ज़्यादा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि लाइक मैं ही क्यों, आखिर मैं ही क्यों इस सब के लिए, मेरी लाइफ में ऐसा पर्सन ही क्यों आया जो मुझे नहीं मिलना था, उन्हें ये लग रहा है। अनसेंट मैसेजेस, वाह, लाइक ये कार्ड ना बहुत क्लियर साइन है। उन्होंने ना मैसेज टाइप किया और डिलीट कर दिया। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है कि लाइक वो मैसेज टाइप कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं। उन्होंने लिखा होगा हाय या कोई सलाम वगैरह, हाउ आर यू, कुछ इस तरह। फिर ईगो आ गया, लिव इट, छोड़ दिया उस सबको। दे वॉन्ट टू टॉक बट कांट टेक द स्टेप, वो स्टेप नहीं ले पा रहे। ये यूनिवर्स की तरफ से कोई इस वक्त डिले है, या उनकी अपनी ईगो की वजह से। एक्चुअली ये यूनिवर्स की तरफ से ही है, क्योंकि कभी कभी ना हमारा दिल किसी एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जिद करता है, लेकिन यूनिवर्स के लिए जब वो चीज़ ठीक नहीं होती तो उसमें डिले कर लेते हैं। ठीक है। अर्ज टू मैसेज, ये अर्ज बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो जेन्युइनली मैसेज करना चाहते हैं, उनका हार्ट उन्हें पुश कर रहा है कि कांटेक्ट करो। लाइक वो पर्सन बहुत चाहते हैं, लेकिन अगर वो रुक रहे हैं ना, तो इसमें भी यूनिवर्स की तरफ से कोई डिले है। उनकी तरफ से कोई डिले नहीं है, वो चाहते हैं और बहुत ज़्यादा चाहते हैं। एंड अगर एनर्जी किसी इंटेंसिटी में नहीं रही तो ये कांटेक्ट आपको अपकमिंग डेज में मिल सकता है। ठीक हो क्या? और मे बी आपको जल्द ही मिल जाए। तो अब आपको थोड़ा सा इसके लिए वेट भी करना पड़ेगा। साइलेंट लॉन्गिंग, साइलेंट लॉन्गिंग, उनका दिल चुप करके आपको मिस कर रहा है, और वो चाहते हैं कि बस मैं एक कोने में बैठ जाऊँ और इस पर्सन को मिस करूँ। उनके पास कोई उनके इमोशंस को समझ नहीं सकता, लेकिन उनकी एनर्जी आपकी तरफ पुल हो रही है। ये लॉन्गिंग अब ज़्यादा टाइम तक छुपी नहीं रहेगी, बहुत जल्द आपको बता देंगे। ईगो ब्लॉकिंग, लाइक यही वो सबसे बड़ा ब्लॉक है। ईगो इस कनेक्शन को सबसे ज़्यादा स्लो कर रहा है। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा फील होता है, उनको याद आता है, उनको रिग्रेट होता है, बट ईगो बोलता है कि डोंट शो इट। ये उनकी बिगेस्ट स्ट्रगल है राइट नाउ। लाइक वो समझते हैं कि ये सब वो आप डिज़र्व नहीं करते। डिज़ायर फॉर स्टेबिलिटी एंड फाइनल, लाइक डीप डाउन वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर वो वापस आए तो इस बार क्लियर होकर आएंगे। कोई कन्फ्यूजन, कोई पुश पुल नहीं, कोई ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं, बस हमेशा आपके लिए आएंगे। ये पर्सन इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं।